एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। रीट थर्ड ग्रेड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के स्कूलों को अगस्त में मिलेंगे 48,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक, यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 का रिजल्ट आ गया है और लेवल 2 का भी रिजल्ट सभी विषयों का आ गया है। एक दो रिजल्ट विषयों का आने का बाकी है। तो अब उनको नियुक्ति कब तक दी जाएगी, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला है। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। संपूर्ण जानकारी कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो शिक्षा निदेशालय जुटा तैयारियों में 20 जून से प्रक्रिया शुरू होने के आसार बताए जा रहे हैं। तो बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को अगस्त में 48,000 शिक्षक मिल जाएंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और विभाग का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले स्कूलों में रिक्त पदों को भर दिया जाए। हालांकि इन पदों को भरने के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त रहने की संभावना है और गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फरवरी में आयोजित की गई थी। इसके बाद जून में इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। अब निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। संभवतः 20 जून से निदेशालय इस पर काम भी शुरू कर देगा। तो बहुत से विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि कब तक उनका इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि ज्वाइनिंग जल्दी मिलने वाली है। जिस भी विद्यार्थी का सेलेक्ट हुआ है तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कब तक ज्वाइनिंग दी जाएगी ये भी जानकारी जानेंगे हम। तो लेवल 2 के शिक्षकों की संख्या अधिक है, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में लेवल 2 के शिक्षकों की संख्या अधिक है, जबकि लेवल 1 की अपेक्षाकृत कम है। तो जानकारी के अनुसार लेवल 2 के 27,000 तथा लेवल 1 के 21,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और लेवल 2 में चयनित शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, जबकि लेवल 1 के शिक्षक कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। 2 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में निर्धारित पदों से 2 गुना अधिक अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। और ऐसे में 48,000 पदों को भरने के लिए 96,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। जिस दिन दस्तावेजों की जांच होगी उस दिन 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसमें से चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। वहीं देखते हैं शिक्षा विभाग करेगा सहयोग, जिसके अंतर्गत कर्मचारी चयन बोर्ड ही सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कर सूची बनाएगा और इस काम के लिए शिक्षा विभाग सहयोगी के रूप में रहेगा और दस्तावेजों की जांच कर बोर्ड ये सूची शिक्षा निदेशालय को सौंपेगा। उसके बाद में निदेशालय जिला आवंटन कर सूची संबंधित जिलों की जिला परिषद को सौंपेगा और जिला परिषद में आवेदनों की जांच कर काउंसलिंग करेगी और बाद में परिषद की स्थापना समिति की बैठक में फाइनल सूची पर मोहर लगाकर शिक्षकों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया होगी। इसके लिए अलग से कार्यक्रम तय किया जाएगा और इन जिलों में इतने पदों पर होगी भर्ती। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से जिलों के अंतर्गत कितने पद रखे गए। तो अजमेर के अंतर्गत बात करें तो 1576 पद हैं और अलवर के अंतर्गत 2172 और बांसवाड़ा के अंतर्गत 1353 और बारा के अंतर्गत 1028 और बाड़मेर के अंतर्गत 3511, भरतपुर के अंतर्गत 1956 पद रखे गए हैं और भीलवाड़ा के अंतर्गत 1814, बीकानेर के अंतर्गत 1781, बूंदी के अंतर्गत 934 और चित्तौड़ के अंतर्गत 1346 और शुरू के अंतर्गत बात करें तो 986 पद रखे गए हैं और दौसा के अंतर्गत 1054 और धौलपुर के अंतर्गत 903 और डूंगरपुर के अंतर्गत 1259, गंगानगर के अंतर्गत 1608 पद रखे गए हैं। वहीं हनुमानगढ़ 993, जयपुर के अंतर्गत 2757, जैसलमेर के अंतर्गत 980 और जालौर के अंतर्गत 1356 पद रखे गए हैं। वहीं झालावाड़ की बात करें तो 972 पद और झुंझुनू के अंतर्गत 1073 पद रखे गए हैं। धौलपुर के अंतर्गत और जोधपुर के अंतर्गत बात करें 2773, करौली के अंतर्गत 1176 पद और कोटा के अंतर्गत 880 पद रखे गए हैं। नागौर के अंतर्गत 1713 और पाली के अंतर्गत 1276 पद रखे गए हैं और प्रतापगढ़ के अंतर्गत 821, राजसमंद के 1113 पद और सवाई माधोपुर के अंतर्गत 968 पद रखे गए हैं। वहीं सीकर 1469, सिरोही के अंतर्गत 801, टोंक के अंतर्गत 920 तथा उदयपुर 2978 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी ने अपना रिजल्ट दिया था, एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी जारी कर दी गई है, यानी कि 20 जून से इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, उसके बाद में स्थायी सूची जारी की जाएगी और जल्द ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।